वजीराबाद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने क्षेत्र की हो रही बदहाल स्थिति के मद्देनज़र आज मदर डेयरी पर विधायक दिलीप पांडे के खिलाफ धरना दिया। जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग जगहों में दिल्ली में करंट से लोगों की मौत की घटनाएं हो रही हैं, वहीं अगर मैं बात करूं वजीराबाद में जिस तरीके से नालियों का पानी ट्रांसफार्मर में भर रहा है और जो मेन रोड है वो बदहाल हो चुकी है, जिसके कारण व्यापार पूरी तरीके चौपट हो चुका है। जो बनाए गए नाले हैं उनकी डीसिल्टिंग ना होने के कारण तमाम गलियों में नालों का पानी बढ़ रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं के मद्देनज़र क्षेत्र की वजीराबाद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज मदर डेयरी पर धरना रखा, जिसमें क्षेत्र के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने शिरकत की, साथ ही सामाजिक लोगों ने अपने विचार रखे। आप तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये जो स्थिति है वजीराबाद की गलियों की हो चुकी है और मेन रोड जिस तरीके से बदहाल है और जो व्यापार चौपट हो रहा है वो अपने आप में जब जब यहाँ पे कुछ काम नहीं हुए उन्होंने हमेशा जनता को यहाँ जगाने का काम किया है, यहाँ के नेता को जगाने का काम किया है। आप लोगों ने यहाँ के क्षेत्र में जो नेता को चुना वो आपने इसलिए नहीं चुना कि आप बीच में रह के वो गाना बजाने का काम करें या खाली फोटो खिंचवाने का काम करें। यहाँ की जनता ने आपको चुना है अपने क्षेत्र के काम करवाने का। हम भी यहाँ पे पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, लेकिन हम 24x7 मतलब 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहे। आपको इसलिए चुना है कि आप क्षेत्र के काम करवाएं। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि फंड हमारे पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी आपकी सरकार है और एमसीडी में भी आपकी सरकार है। यहाँ पे पूर्व में 3 विधायक आगे चले गए, उन्होंने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। जो यहाँ पे वर्तमान में विधायक हैं, अभी आपके बीच में देखा आप लोगों ने उनके पूरे 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। मैं आप लोगों से यही एक बात कहना चाहूंगी कि अभी 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं। जो विधायक आपके बीच में नहीं आए, जिन्होंने आपका काम नहीं किया, जिन्होंने सड़कों का काम नहीं किया, जिन्होंने नालियों का काम नहीं किया, जिसने रोड का इतना बुरा हाल कर दिया, जिसने नालों का काम नहीं किया, नाले पिछले 20 साल से नाले बने नहीं है, उन्होंने आपका काम नहीं किया। दिल्ली सरकार में आपकी सरकार है, आप बताइए कि कब राशन कार्ड का काम हुआ, कब महिला को बुजुर्गों को पेंशन का काम हुआ? सारे काम बंद पड़े हैं, जबकि दिल्ली में आपकी सरकार है। आप 6 महीने बाद आप इलेक्शन आ जाए, गर्मा रहा मामला तो गर्मा रहा यही तो चाहिए सही ना। मैंने बोला है मैं इसके साथ तो थोड़ा बातें बोलो, ये भी तो पुराने खिलाड़ी हैं, कर लेने तो बातें करेंगे इनको। आप इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आप इन्हीं को मंच में बुला रहे हो। ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। हम आप लोगों के लिए आए कि आप लोग यहाँ क्षेत्र का काम नहीं हो रहे, यहाँ विधायक काम नहीं कर रहा, यहाँ निगम पार्षद नहीं, आप बुला के भेजे थे, नहीं कर रहे आपने काम करवाने के लिए आए हैं और आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये गलत बात है आप लोगों की। क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में नाले का काम नहीं हो रहा, सीवर का काम नहीं हो रहा, सीवर के नाम पर सारी नालियां खुलवा के रखी आप लोगों ने। ये सब गलत बात है। आप लोग यहाँ सबको बुला रहे हो तो यहाँ सबको जिसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप उसी को ये गलत बात है। की बात हम इसको समझते हैं कि अगर जिस शख्स से अगर हम लोगों को परेशानी है और वो शख्स आज हमारे सामने बैठा है और रूबरू होकर हमारी समस्याओं को सुनने की हिम्मत रख रहा है, तो यही सबसे बड़ी सहन शक्ति और सबसे बड़ी कार्य प्रणाली की घोषणा है। तो एक बार मैं चाहूंगा आप सबसे कि जोरदार तालियां प्रोमिला जी के लिए बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो भी रखें, क्योंकि अगर समस्या है तो उनका निवारण भी यहीं से होगा और निवारण करने वाले जब खुद आए हैं तो मैं चाहूंगा कि वो खुद बताएं कि आगे किस तरीके से वो काम करेंगे, आगे जिस तरीके की परेशानी है उस तरीके का निवारण कैसे होगा। देखिए, बार बार धरना प्रदर्शन करना या बार बार किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम लोग अपशब्द बोलना नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए आप बताओ? हमारा मेन मकसद है काम।
समस्या हमारे बीच के अंदर है, हम बार बार उसी चीज के लिए आ रहे हैं और उसी के निवारण के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके निवारण के लिए पार्टी के खुद सदस्य आए हैं जो अभी इंचार्ज भी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वो बोले पब्लिक सामने आपके, प्लीज। आप सभी को नमस्कार और जितने भी लोग मंच पर आमंत्रित हैं उन सबका भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 बात कहने के लिए आई हूँ। मुझे कल पता चला कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, मेरे को पता चला था एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं हमें पता होता है। तो मेरे को पता चला तो मुझे ये भी पता चला कि मेरे से भी कुछ नाराजगी है, मेरी तरफ से भी कुछ कमियाँ हैं जिसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहने के लिए आई हूँ कि देखिए जो भी कमियां हैं RWA वाले सब यहाँ बैठे हुए हैं, रंजीत सोनी से और मनमोहन त्यागी जी से मार्केट एसोसिएशन के ये हेड है, इनसे बात होती रहती है और जहाँ पे भी हमारी तरफ से कुछ भी काम होना होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो काम किया जाए। इसके अलावा जितनी भी RWA के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर गली का कोई ना कोई प्रतिनिधि है। अगर RWA वाले कहते हैं कि भाई हमारी गली में ये समस्या है, वो मुझे खुद से बता सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं, अपनी गली में बुला सकते हैं, मेरे ऑफिस में आके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है, अगर किसी के पास नहीं है मेरा नंबर नोट कर लो। मेरा कोई PA नहीं है, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं अपना फ़ोन खुद उठाती हूँ और जनता की बातें सुनती हूँ। अगर आप सबको मेरा नंबर नोट करना है मैं अभी बोल देती हूँ, आप सब लोग नोट कर लो 9289480140। मैं दोबारा बोल देती हूँ 9289480140। ये मेरा पर्सनल नंबर है और मैं सभी के फ़ोन उठाती हूँ जहाँ तक मुझसे होता है। कभी मेरे से रह भी जाता है तो मैं उसको कॉल बैक कर लेती हूँ कि जी आपका फ़ोन आया था, क्या परेशानी है। मैं सिर्फ यही कहने आई थी कि हम लोग साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, एक एक गली के ऊपर काम कर सकते हैं कि किस तरह से काम होगा। आप लोग मुझे बताइए कि मेरे को क्या करना है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। पदाधिकारीगण और वजीराबाद के सम्मानित निवासियों, ये धरना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये धरना व्यवस्था के खिलाफ है, व्यवस्था के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ है। ये धरना आज वजीराबाद की जो नाटकीय स्थिति है, वजीराबाद की हर गली में सीवर डाला गया। पिछले 5 साल से सीवर डालने का काम चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, वजीराबाद का नाला बना दिया, लोगों ने दुख भोगा, ये सोचकर भोगा कि ये सीवर लाइन और ये नाला डालने के बाद हमारी पानी की निकासी की व्यवस्था प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन आज व्यवस्था और दयनीय है। जरा सी बारिश आती है वजीराबाद पानी से लबालब हो जाता है। मेन सड़क को बने हुए तो 10 साल हो गए। ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो विधायक जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के होते थे बल्ला झाड़कर चले जाते थे, कहते थे निगम में बीजेपी का शासन है इसलिए जिम्मेवार निगम भी है। अब तो 2 साल से निगम भी इनके पास है, विधायक भी इनका है, फंड भी इनके पास है, लेकिन फिर भी सड़क क्यों नहीं बनती। मैंने भी 4-5 दिन पहले विधायक से हमसे बात की थी तो मैंने कहा विधायक जी सड़क क्यों नहीं बन रही। उन्होंने 36 बातें मुझे बता दी, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, फाइल चल नहीं रही, ये दिक्कत क्यों आ रही है इसका मैं हस्तक्षेप कर दूं। विधायक ने सोचा 5वें साल में ही काम करूंगा, 4 साल लोगों को गोली देता रहूंगा, 4 साल लोगों को बहकाता रहूंगा, 5वें साल में चुनाव से पहले काम करूंगा। लेकिन अब 5वें साल में उनके मुख्यमंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो पा रहे। व्यवस्था पंगु है, दिल्ली नर्क बन गई है। अभी परसों राजेंद्र नगर में कैसी ट्रेजेडी हुई, उससे 2 दिन पहले पटेल नगर में पानी के भराव के कारण एक बच्चा स्टूडेंट IAS का मर गया। पूरी दिल्ली का बेड़ा करके जरा सी बारिश आती है दिल्ली पानी से भर जाती है, जरा सा मौसम खराब होता है पॉल्यूशन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, दिन जैसी गर्मी पड़ती है पानी के कारण दिल्ली तय कर देती है। ऐसी सरकार है, कैसे विधायक है। मैम आज आप लोग धरने में हैं, कैसे देखते हैं वजीराबाद की स्थितियों को। देखिए वजीराबाद मेरा नाम सलमा फ्रांसिस है। वजीराबाद जब से मैं मैंने देखा कि बहुत हद से बदतर है
और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं कि एक साल में एमसीडी किसी और के पास गई। अगर हम सालों पुराना चिट्ठा उठा के देखेंगे तो यहाँ पर जो भी विधायक आए, जो भी निगम पार्षद आए, कोई काम करने के तैयार नहीं, वोट लेने के लिए। ना तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। आप स्कूल की हालत देखिए, झज्जर हो रखा है, पूरी बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार है। वही बच्चे बैठते हैं, टीम के कमरों में बच्चे बैठते हैं। उसके बाद उनके एडमिशन होने की दिक्कत आ रही है। स्कूल के अंदर किसी तरह हमने लड़ाई करके हाई कोर्ट से 165 बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाया, जबकि यहाँ की आज अगर आप देखना चाहें, यहाँ से करना चाहें तो गाड़ी लेके नहीं जा सकते। आप नालियाँ जो उससे गंद मल बाहर आ रहे हैं, वही लोग खाना खाते हैं अपने कमरों में, वही स्मेल घरों के अंदर। हाइजीन पे अगर हम हाइजीन पे बात करें तो यहाँ जीरो है। कभी आपने क्षेत्रीय विधायक हैं दिलीप पांडे जी से इस विषय पे बात करी, क्या कहा उन्होंने? सर, मैंने तो बहुत बार उनसे बात करने की कोशिश करी। हमारे जो हमारी टीम के जो लोग हैं, रणजीत सोनी हैं और लोग हैं, वो लोग गए, मिलना चाहे ना तो मिलने के लिए तैयार है, ना फोन उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये स्कूल के बारे में बात हमें सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और उसके बाद जब कोर्ट के एक्शन है तब दिलीप पांडे जी का फोन आया। उसके अलावा कभी फोन नहीं आया, ना वो किसी से बोलते ना बात। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि निगम पार्षद भी एरिया में आई थी आज, और लोगों का विरोध रहा है, उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, हर निगम पार्षद का महीने में एक मीटिंग कॉलोनी के लोगों से होनी चाहिए, जो हमारा लेकिन ना तो निगम पार्षद कभी आते हैं और ना ही कोई। अगर ये लोग आ रहे होते तो आज ना धरना देने की जरूरत है। धरना दिया ही इसलिए गया है क्योंकि कोई भी यहाँ से जीतने के बाद जाता है। थैंक यू। बहुत सम्मानित नागरिकों और दिल्ली की सामाजिक क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्ताओं, सम्मानित वर्तमान और भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलों के सम्मानित गणमान्य साथियों, अगर आपकी रुचि हो, अगर आपका आदेश हो, अगर मंच का आदेश हो, तो इस मंच से मैं कुछ वो बातें कहने वाला हूँ, कुछ वो बातें कहना चाहता हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं कही। अगर आप चाहें, हम आदरणीय त्यागी जी, आपका आशीर्वाद मिले तो मैं 2-4 बातें केवल संकेत में, क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने किसी मंच से नहीं की, सार्वजनिक तौर पर नहीं की। लेकिन जल्दी नहीं है, आपका आदेश होगा तो किसी और अवसर पर वो कहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने भाई मनमोहन त्यागी जी का, रंजीत जी का और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के, RWA के उन सब साथियों का जोरदार सलाम करता हूं जिन्होंने कि राजनीति का सबसे बेहतर तरीका की तरफ कुछ कदम बढ़ाए। सबसे बेहतर तरीका राजनीति का दल की राजनीति नहीं है। मेरा निवेदन ये है, ये या तो थोड़ा दरबार थोड़ा पास में अलग लगा लें या फिर एक साथ 2 मिनट नहीं चल पाएंगे। मेरा निवेदन ये है कि राजनीति कई तरह की होती है। आप चाहें तो मैं केवल 3 मिनट आपसे बात करूंगा, लेकिन 3 मिनट सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीति अलग अलग तरह की होती है। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति होती है, किसी आदमी की बुराई की, किसी के समर्थन, किसी के विरोध की होती है, किसी दूसरी तरह की एक दल की राजनीति होती है, एक दल का विरोध, एक दल का समर्थन की होती है। लेकिन इन सबसे बेहतर राजनीति होती है जो केवल नागरिक सुविधाओं के सवाल पर, जनता के सवालों पर होती है, जो जनता के सवालों पर समर्थन की या जनता के सवालों पर सवाल पूछने की राजनीति होती है। तो सबसे बेहतर राजनीति वो है जो कि जनहित की राजनीति है, और आपने शुरू की है, आपने उस सवालों को उठाया है। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगले 3-4 मिनट, 5 मिनट जितने भी आपसे बात करूँगा, मेरी बात का केंद्र यही तरीका रहेगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, किसी दल की आलोचना नहीं कर रहा, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। लेकिन मैं ध्यान दिलाऊं कि मैं असल में राजनीति में आने से पहले पब्लिक पॉलिसी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र हूँ। सवेरे जो आदमी काम पे जाता है जूते पॉलिश करके, शाम को जब सड़क से वो निकलता है ना, तो उसके जूते और कपड़े सारे गंदे हुए होते हैं। ऑफिस जाकर भी वो डेली अपने जूतों को साफ करना है। फिर प्रैक्टिकल बात करूँ, फिर मतलब पॉलिटिकल बातों से पहले, एक आदमी काम पे जा रहा है सवेरे अपने
और उसके सारे जूते और कपड़े यहीं तक गंदे हो जाते हैं। इतना बुरा हाल हो गया है वजीराबाद का। 17 गलियां हैं कुल इस गांव में। जो ये गांव वजीराबाद इतना डेवलपमेंट चल रहा था यहाँ पे, जो आदर्श गांव बनने जा रहा था, जो यहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतनी मेहनत कर रहे थे और इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए लगे हुए थे, आज वो गांव नरक बन गया जब से ये सरकार आई है आम आदमी पार्टी की। अब आप देख लो, विधायक जी आपके बीच में अगर आते हो, आप मुझे हाथ उठा के कोई कहते आज उनकी गली में आए और उन्होंने पूछा क्या समस्या है। हमारे विधायक पहले भी हुए इस एरिया में, उन्हें पता होता था भाई किस गली में काम करते हो रहे, किसकी स्ट्रीट लाइटें खराब है। ये तो अवेलेबिलिटी है, वो नंबर ही नहीं है लोगों के पास। तो इसमें गलती की हमारी क्या है कि हमने कैसे आदमी को चुन लिया। अब जब चुन लिया उसे सर पे ढोना पड़ेगा, जब तक कार्यकाल है काम कराने पड़ेंगे। लेकिन विधायक जी को शायद ये भी नहीं पता कि ये खाली अपने उन चंद लोगों के विधायक नहीं है जो उनके गुर्गे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, वो चुनने के बाद सारी जनता का